Welcome to my YouTube channel Hans Wani Academy. Today we'll be discuss about Loomis theorem. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक है लॉमिस थ्योरम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लॉमिस थ्योरम होता क्या है, लॉमिस थ्योरम किसे कहते हैं, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। According to Loomis theorem, the three coplanar concurrent force acting a point and three forces is equilibrium. The two forces angle is less than 180 degree is known as Loomis theorem. यानी कि लॉमिस थ्योरम के अनुसार थ्री फोर्सेस, थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि थ्री कोप्लानर, हमने माना थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स F1 F2 F3 है, ठीक है। किसी पॉइंट पर लग रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, इस पर लग रहे हैं तीनों फोर्स और तीनों इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। F1 F2 F3 इक्विलिब्रियम में, तीनों साम्य अवस्था में। तीनों के बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। The two forces is less than 180 डिग्री, और जो इनके बीच का एंगल है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। चाहे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, इसके बीच के जो एंगल होता है 180 डिग्री से कम होता है। तो देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इसका जो एंगल होगा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसको कहेंगे लॉमिस थ्योरम। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉमिस थ्योरम, द थ्री कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग, थ्री कोप्लानर यानी तीन फोर्सेस है F1 F2 F3, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स है एक्टिंग अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। थ्री फोर्सेस इज इक्विलिब्रियम, तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। द टू फोर्सेस लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज द लॉमिस थ्योरम। और तीनों के बीच का जो एंगल है, हर यानी दो फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी कि किसी भी एक एंगल जो होगा दो फोर्स के बीच का, उसका मान 180 डिग्री से कम होगा। और लॉमिस थ्योरम का फार्मूला होता है तो F1 अपान में, इसके सामने बीटा है, बीटा साइन बीटा होगा। F1 अपान साइन बीटा इक्वल टू F2 अपान साइन गामा, F2 अपान साइन गामा इक्वल टू F3 अपान साइन अल्फा, F3 अपान साइन अल्फा। ये होता है लॉमिस थ्योरम का फार्मूला, ठीक है। फार्मूला ये है लॉमिस थ्योरम का फार्मूला। साइन अल्फा अपान साइन F1 अपान साइन बीटा इक्वल टू F2 अपान साइन गामा इक्वल टू F3 अपान साइन अल्फा। यानी कि जब कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, हमें न्यूमेरिकल दिया रहेगा, इसमें से कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी, उसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशन लगाकर F2 F1 के बीच में, F2 F3 के बीच में रिलेशन लगाकर हमें फाइंड करना पड़ता है। फोर्स निकालना पड़ जाएगा, एंगल भी पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा लॉमिस थ्योरम। चलिए फिर अगर समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसके बाद मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।